ग्लोबल सेलिंग विदाउट होल्डिंग एनी इन्वेंट्री। दोस्तों मार्केट में अभी अभी बहुत तेजी से ट्रेंड चल रहा है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, और उसमें हमें कोई इन्वेंट्री भी होल्ड नहीं करनी है। बिना किसी इन्वेंट्री को होल्ड किए हुए अपने अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है, कैसे ये काम कर रहे हैं लोग, ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस पूरे मॉडल में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मार्केट में बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मेरी एक सर्विस प्रोवाइडर से बात भी हुई थी, तो वो मेरे से अराउंड $500 के अराउंड मांग रहे थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करवाएंगे और उसमें हमें कोई इन्वेंट्री भी होल्ड नहीं करनी है। हम बिना किसी इन्वेंट्री को होल्ड किए हुए अमेजॉन यूएसए, अमेजॉन कनाडा, इन सब मार्केट प्लेसेस पर हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अभी क्या होता है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना ये था कि वो हमसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स लेंगे। पहला होगा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, और आपका सेविंग अकाउंट, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका जो अकाउंट है वो अमेजॉन यूएसए में क्रिएट हो जाएगा। अब आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद वहाँ पर जो इंडियन पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक ब्रांड्स हो गए, डाबर, पतंजलि, मामा अर्थ, गार्नियर, ये सब जो भी इंडियन पॉपुलर ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स के और इन सब चीज़ों के, तो ये वाले जो ब्रांड्स हैं ना, इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स वो आपके यूएसए के मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवा देंगे और वहाँ पर आपके पास ऑर्डर आएंगे। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, आप यहाँ से सिंगल यूनिट परचेस करोगे और कोरियर के थ्रू सैंपल मोड में उसको अपने कस्टमर को डिलीवर करवाओगे। अब ये इस तरीके से पूरा वो वर्क करेगा। जैसे आपका अकाउंट पहले ओपन हो गया, उसके बाद लेट्स से कि वो उन्होंने एक मामाअर्थ का शैम्पू आपका अकाउंट में लिस्ट करा दिया, इंडियन ब्रांड का शैम्पू आपके अकाउंट में लिस्ट करा दिया। अब आपके पास ऑर्डर आया, आपने वो लिस्ट किया, मान लो $20, $25, तो आपके पास वो ऑर्डर आया, आपने यहाँ से एक बॉटल परचेज करी ₹300 में, ₹300 की बॉटल होगी। उसके बाद उसको कोरियर यूज़ करके, जो इंडियन कोरियर्स हैं उनको यूज़ करके सैम्पल मोड में, जो CSV4 मोड होता है जिसको सैम्पल मोड, गिफ्ट मोड में उसको हम सेंड करते हैं। तो ये होता है इस पूरे बिजनेस मॉडल का वर्क कि किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बढ़िया है। हमने यहाँ पे रुपीज़ में प्रोडक्ट परचेज किए $200-300 के, और वहाँ पे $25, $20 में अपने प्रोडक्ट सेल किए। कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में अच्छा खासा मार्जिन भी बच रहा है दोस्तों। लेकिन इस पूरे मॉडल में ना 2-3 फ्लॉ हैं, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हम अपने जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं ना वो सैम्पल मोड में कर रहे हैं। अब सैम्पल मोड, CSV4 मोड का मतलब ये होता है कि हम ऐसा गिफ्ट या फिर ऐसा सैंपल भेज रहे हैं बाहर कंट्री में, इंडिया से बाहर कंट्री में, और उस चीज़ का हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आना है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। इसका मतलब होता है CSV4 मोड, सैंपल मोड की शिपमेंट जाती है जो कोरियर मोड के थ्रू। तो इस वाले मॉडल में हम इसी तरीके से शिपमेंट्स भेज रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मेन और सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है ना दोस्तों, वो ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडियन पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे कि डाबर का टूथपेस्ट हो गया, वो सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप परचेस करोगे ना मार्केट में कोई भी इंडियन ब्रांड्स, तो उनकी पैकेजिंग में ये क्लियरली मेंशन्ड होता है फॉर सेल इन इंडिया ओनली। मतलब जो ये ब्रांड्स है ना, ये आपको आउट ऑफ इंडिया सेल करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सेल करने के लिए बनाए। उनकी जो MRP होती है वो भी रुपीज़ में होती है, जो प्राइस चल होते हैं और जो भी चीज़ें होती है ना, वो पूरे इंडियन कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है। वो यूएसए में सेल करना आपको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी पैकेजिंग, जो सेम इंडियन ब्रांड्स हैं जो इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाए हुए हैं, वही सेम प्रोडक्ट्स उठा के अमेजॉन यूएसए में सेल कर रहे हैं। अब जब अमेजॉन यूएसए में सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ब्रांड ऑथोराइजेशन नहीं है, हम बिना ब्रांड की परमिशन के वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मान लो कि आपने अपना ये स्टार्ट किया, आपका 2-3 महीना हो गया, आपके पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगे। अब कभी भी किसी ब्रांड ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा लिया अमेजॉन पर कि ये जो पर्टिकुलर सेलर है ये बिना ब्रांड अप्रूवल के हमारे प्रोडक्ट्स आपके मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अमेजॉन आपको इमीडिएटली नोटिस सेंड करेगा और आपसे ब्रांड ऑथराइजेशन मांगेगा। लेकिन हम यहाँ पे बिना ब्रांड ऑथराइजेशन के अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और जब आपसे अमेजॉन ब्रांड ऑथराइजेशन मांगेगा तो आप तो ब्रांड ऑथराइजेशन दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई अप्रूवल ही नहीं है ब्रांड का, और ब्रांड आपको कभी अप्रूवल देगा भी नहीं, क्योंकि ब्रांड ने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ है कि फॉर सेल इन इंडिया। तो अमेजॉन यूएसए में आउट ऑफ इंडिया सेल करने के लिए आपको ब्रांड कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। तो इस केस में आपको दिक्कत जा सकती है, आप अपना ब्रांड अप्रूवल वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाओगे, ब्रांड ऑथराइजेशन, तो आपका अकाउंट अमेजॉन पे इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा। अमेजॉन आपका इमीडिएटली अकाउंट सस्पेंड कर देगा और यहाँ पे आपकी जो भी मेहनत है ना पूरी खराब हो जाएगी। तो पहला जो सबसे बड़ा केस है ना वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, 2-3 महीने आप कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो ठीक है।
अब जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है दोस्तों ये आप ध्यान से समझना। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो अकाउंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और सेविंग अकाउंट में हमारे पास पैसा आ रहा है, और हम जो शिपमेंट कर रहे हैं वो पूरी सैंपल मोड में CSV 4 मोड में कर रहे हैं। अब CSV 4 मोड का मतलब ये होता है, या फिर आप सैंपल भेज रहे हो किसी को किसी प्रोडक्ट का, या फिर आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हो, कोई आपका रिलेटिव रहता है उसको आप गिफ्ट भेज रहे हो एक कोरियर के थ्रू, उसको सैंपल मोड कहते हैं, CSV 4 मोड कहते हैं। तो इस केस में आपके पास कोई अमाउंट नहीं आना चाहिए बाहर से, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पूरा ही सीन गलत है। हम यहाँ से शिपमेंट तो पूरे CSV 4 मोड में करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पेमेंट्स तो अकाउंट में आ रही हैं। तो कभी भी कोई दिक्कत हो गई, आपने इतने सारे शिपमेंट भेजे सैंपल मोड में, और यहाँ से आपके पास अकाउंट में पेमेंट आ रही है, वो भी सेविंग अकाउंट में, तो कभी भी आपके पास कोई नोटिस आ गया कि आपके अकाउंट में USA से इतना अमाउंट आया हुआ है, ये किस चीज़ का आया हुआ है, तो यहाँ पर आप फंस सकते हो। यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि जो पेमेंट्स हमारे पास आई हुई हैं ये हमने पूरी बाहर एक्सपोर्ट किया हुआ है हमने कुरियर के थ्रू, क्योंकि आपने अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, इसमें ना ही आपका IC इन्वॉल्व है, ना ही आपका GST नंबर इन्वॉल्व है। आप सैंपल मोड में कर रहे हो, और सैंपल मोड का मतलब होता है कि हम बिना किसी पेमेंट के अपना शिपमेंट भेज रहे हैं, ऐसा सैंपल, ऐसा गिफ्ट, लेकिन यहाँ पर आपके अकाउंट में पेमेंट तो आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी कि जो इनकम हुई है आपके अकाउंट में, जो इनकम आई हुई है ये किस चीज़ की आई हुई है। यहाँ पर आप फंस सकते हो, और यहाँ पर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये पूरा जो मॉडल है ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, सही वे नहीं है ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट करने का। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत करना है कि आप 10-15 ऑर्डर भेज के देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म आप इसको नहीं ले जा सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म ले जाओगे, आपके अकाउंट में कुछ पेमेंट्स ठीक ठाक आ गया 5-6 महीनों में, तो आपके पास अगर नोटिस आ गया तो वहाँ पर आपको कुछ प्रूफ नहीं है कि आपका पेमेंट जो आया है वो एक्सपोर्ट का है, किस चीज़ का पेमेंट है। क्योंकि दोस्तों RBI का एक सर्कुलर है, उसमें ये मैंडेटरी है कि अगर आपके अकाउंट में पेमेंट आया हुआ है कहीं से बाहर से, किसी भी कंट्री से पेमेंट आया है, USA से, कनाडा से, तो या तो आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की हुई है, या तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। लेकिन इस केस में हमने जो एक्सपोर्ट्स किया है ना वो सैंपल मोड में किया हुआ है। हमने ये दिखाया कि हम सैंपल मोड में भेज रहे हैं, क्योंकि ना हमारा IC है हमारे पास, ना हमारे पास GST है, कुछ है ही नहीं, ना ID कोड है हमारा रजिस्टर्ड। तो इस केस में हमें दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट इस तरीके से क्रिएट करने का सोच रहे हो, और इस तरीके से अपने प्रोडक्ट सेल करने का, या फिर कोई सर्विस परचेस करने का सोच रहे हो इस तरीके की, तो पहले स्टार्ट करने से पहले इन सब पॉइंट्स को उनसे डिस्कस कर लेना, उसके बाद ही कोई आगे स्टेप उठाना। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा सैंपल, थोड़ा बहुत टेस्टिंग के लिए आप 10-15 ऑर्डर देख रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं ले सकते। दोस्तों बाकी आज की वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।